महाराष्ट्र के एक संत हुए एकनाथ जी महाराज। संत एकनाथ गंगोत्री से जल लेकर के एक लोटे में जल और कांवड़ अपने कंधे पर रख करके चले रामेश्वरम। गंगोत्री का जल भगवान रामेश्वर जी को चढ़ाया जाता है, कई लोग जाते हैं। जल की कांवड़ लेकर के, लोटे का जल लेकर के महाराज चले पैदल। ये जल भगवान रामेश्वर को चढ़ाएंगे। और महाराज जब जल का लोटा लेकर के चले तो कई महीने बीत गए उनको, भूख प्यास से भी परेशान हुए रास्ते में, लेकिन वो लोटे का गंगा जल उन्होंने पिया नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो भगवान रामेश्वर जी को चढ़ाना है, भोलेनाथ को चढ़ाना है, इतनी दूर से लेके आए। महाराज चलते चलते 6 महीने का समय बीत गया। रामेश्वर जी के निकट महाराज संत एकनाथ जी पहुंच गए। ये सत्य घटना बता रहा हूं आपको। रामेश्वर भगवान के मंदिर का झंडा दूर से दिखाई देने लगा। बस पहुंचने ही वाले थे। सैकड़ों लोग जा रहे हैं, जल चढ़ाने वाले सैकड़ों लोग आ रहे हैं, बड़ी भीड़ है। मंदिर सामने ही दिखाई दे रहा था। बस एकनाथ जी की यात्रा पूर्ण होने वाली थी। महाराज हाथ में लोटा लेकर के गंगा जल का भरा हुआ रास्ते में जब चले, मंदिर के बाहर देखा एक गधा पड़ा है जमीन में, बिना पानी के वो तड़प रहा है। उसको अगर जल मिल जाए तो शायद उसके प्राण बच जाएं। वो गधा तड़प रहा था, बिलख रहा था जल के लिए, लेकिन किसी ने गधे की तरफ नहीं देखा। महाराज सबके सब शंकर जी को जल चढ़ाया। संत एकनाथ जी ने देखा ये गधा तड़प रहा है, अगर इसको जल मिल जाएगा तो ये बच जाएगा। एकनाथ जी को लगा कि जब वो कंकड़ पत्थरों में रहता है, जब वो पशु पक्षियों में रहता है, तो क्या इस गधे के अंदर नहीं होगा? होगा ना। अरे सिया राम मैं सब जग जानी, जब सबके अंदर सीताराम है, जब सबके अंदर ही परमात्मा है, जब सबके अंदर ही भगवान है, तो क्या गधे के अंदर नहीं होंगे? होंगे ना। एकनाथ जी इतने दूर से आए, बेचारे प्यासे भूखे, मेहनत करके आए, लेकिन वहां चलते चलते जब मंदिर के निकट पहुंच गए तो जल नहीं चढ़ाया। क्या किया? वो लोटे का गंगा जल उस गधे के मुंह में डाल दिया। बोले जय हो रामेश्वर भगवान, हमारा जल यहीं से स्वीकार करो, हमारा जल यहीं से स्वीकार करो। उसी समय भगवान उस गधे के अंदर प्रकट हो गए। बोलो रामेश्वर भगवान की जय हो। भगवान रामेश्वर प्रकट हो गए। बोले एकनाथ तुमने पहचान लिया? यहां भी पहचान लिया।